पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आईवी को किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है और इस बारे में वो सबको बताती है कि कल रात तेरे पर अटैक होने वाला था। क्या हो गया ना, इन बच्चों पे भी अटैक कर सकती है उन्हें अटैक करने के लिए। जो बोलता है हाँ, बच्चों को भी पकड़ सकते हैं। ऊपर जी कहता है कि तुम्हें किसी पे शक है। कहती है नहीं है, मुझे मेला पे शक है। ऊपर जी कहते हैं कि तुम सही थी आईवी, हमें एक गद्दार है, उसका नाम मेला है और तुमने सही कहा था कि मेला ही हो सकती है। और हमने रात को पीछा करा था मेला का, हमने देखा था कि वो किसी से बात कर रहे हैं, वो भी प्राइवेटली। पर आईवी कहती है क्या सच में वो मेला ही थी। और अब आगे एपिसोड शुरू होता है और आईवी सबको बताती है कि सोरा इसका फ्रेंड है। तो सब लोग सोरा को देख के कहते हैं इन्होंने अपनी लैब में ऐसा रेड स्लाइम कभी नहीं देखा। ये पर्पल वाले को सोरा बहुत ही क्यूट लगता है, पर ये सोरा को टच करता है और ऐसा बार बार टच करता है। सोरा को ये पसंद नहीं आ रहा होता है, पर सिपाही सोरा से इसको दूर ले जाता है। रटुआ कहता है तुमने एक रेड स्लाइम पकड़ा है, तुम एक अमेजिंग टेमर हो। और जो स्लाइम तो गलत काम करने वालों को पहचान जाता है। ट्रिपिक कहता है मुझे ट्राई करने दो, और फिर ये सोरा के पास जाके बोलता है मैं ब्लेजिंग स्वॉर्ड का रटुआ हूँ। इससे सोरा कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और फिर आईवी कहती है जी सच नहीं है। रटवक कहता है ये तो झूठ भी पकड़ सकता है। सिफाली कहता है नहीं, हमने कुछ देर पहले तुम्हारा नाम लिया था, इसलिए सोरा को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जो ब्राउन वाला सोरा के पास जाके बोलता है एक बार मुझे ट्राई करने दो। फिर ये कहता है मेरा नाम मार्गेट है और मैं मास्टर हूँ। फिर सोरा कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। फिर इसका रिएक्शन देख के आईवी कहती है कि ये सच नहीं है। फिर ये कहता है हाँ तुम सही हो, मेरा नाम रॉकेट है, ये मेरे पीछे है, ये मार्केट है। कल इसने चुपके से सिफाली की अल्कोहल पी ली थी। फिर सोरा खुश होकर रिएक्ट करता है, आईवी कहती है ये सच है। और फिर सिफाली कहता है मुझे लग ही रहा था मेरी अल्कोहल कम है, तो वो तुम थे मार्बेक जिसने मेरी अल्कोहल चुराई थी। मार्बेक डर के भागने लगता है और सिफाली इसके पीछे जाता है। यूट्यूबर कहता है ये तो बहुत ही रेयर स्लाइम है, ये तो झूठ भी पकड़ सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। और आईवी कहती है हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग ग्रीन गेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो लोग गद्दार निकलेंगे। फिर कैरेक्टर बोर्डला कहते हैं बहुत लंबे समय से ओटालवा में किडनैपिंग हो रही है और जब भी हमने ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने की कोशिश करी तो वो हमें चकमा दे के बच निकलती थी। नोवा कहता है लेकिन अब हमें आईवी की वजह से पता है कि कौन गद्दार है हम में से। मीला, टोल्टो, ओमेगा तीनों गद्दार लोग हैं। सेजल कहता है अगर हम ग्रीन गेल को पकड़ लें तो हमारे लिए कार्रवाई करना आगे आसान हो जाएगा। आईवी कहती है इस ऑर्गेनाइजेशन में बुरा काम करना कब शुरू किया था। कैप्टन बुरोल्डा कहते हैं ये सब कुछ 10 साल पहले से शुरू हुआ है। लोग समझ रहे थे कि बच्चों का गायब होना किसी मोस्टर का हाथ है, लेकिन फिर हमें 7 साल बाद मालूम पड़ा कि ये इधर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेस करती है। हमें इस बारे में तब मालूम पड़ा तब कुछ ब्रिटिश बच निकले, हमारे पास मदद के लिए आए और हमने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में लिया। आईवी कहती है अगर ऐसा है तो फिर और भी गद्दार हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय से है तो मुझे नहीं लगता सिर्फ एक ही गद्दार होगा, और भी गद्दार होंगे। सेजल कहता है तुम सही कह रही हो। फिर जी कहता है क्या तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें रेड फेलियर के बारे में बताया था। आईवी कहती है हाँ, आप लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन का ठिकाना ढूंढ लिया था, वहाँ पर रेड मारी थी, लेकिन किसी तरीके से उन्हें कुछ खबर मिल गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग निकले। उसी रेड के बारे में कह रहे हो ना आप। सेसल कहता है कुछ ही लोगों को इस रेड के बारे में पता थी, तब रेड मारने जा रहे थे, लेकिन ग्रिल को तो बाद में मालूम पड़ी थी। इसका मतलब हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि और कोई गद्दार भी है अपने बीच। कैप्टन बोल्डा कहते हैं एक नोबिलिटी के मेंबर ने उसे ग्रीन गिल को सपोर्ट किया था उसका प्रमोशन के लिए, इसलिए हमने उन पर ट्रस्ट किया। आईवी कहती है क्या वो नोवल और ग्रीन गिल बेस्ट फ्रेंड थे। ये कहते हैं नहीं, ग्रीन गिल ने नोवल की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि ग्रीन गिल को प्रमोशन मिलना चाहिए और उन्हें हाई लेवल एडवेंचर बताना चाहिए। आईवी कहती है कि नोबिलिटी के मेंबर सक्सेस के लिए प्रमोशन के लिए अलाउ करते हैं। कैप्टन बोल्डा कहते हैं ऐसा कम ही होता है, ज़्यादातर लोग एडवेंचर को अपने से छोटा समझते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। फिर आईवी कहती है कि ग्रीन गिल ने नोबल के लिए कितना काम किया होगा जो उन्होंने उसके प्रमोशन के बारे में रिकमेंड किया। कैप्टन बोल्डा कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया था। सेसल कहता है एक बार उस नोबल ने ब्लेजिंग स्वॉर्ड वाले को भी काम के लिए रिकमेंड किया था। फिर ये कहते हैं कि उस नोबल ने एक बार नाइटलिंग किंग से भी रिक्वेस्ट किया था अपने पास काम करने के लिए। आईवी कहती है मुझे ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि उस नोबल ने सिर्फ आप सबको पकड़ रखने के लिए आपसे काम के लिए पूछा था कि आप उनका साथ देंगे कि नहीं। क्विड कहता है कि इन लोगों ने कहा था कि वो सब कुछ ये क्लोज रिलेशन बनाने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि ये सब कुछ हमने पहले नोटिस क्यों नहीं किया, बल्कि 7 साल के बच्चे ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया, हम कितने गधे हैं। फिर आईवी कहती है कि 7 साल नहीं, मैं 7 साल की नहीं, मैं 9 साल का हूँ। लॉकफ्रिक कहता है लेकिन तुम इतने साल के लगते नहीं हो।
आईवी कहती है चाय में लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं 9 साल का ही हूँ। लेटरुआ कहता है लेकिन तब हम टाउन में आए नहीं कि तुमने तब फ़ोन में तो 8 लिखा था ना। आईवी कहती है मेरा बर्थडे एक मंथ के एंड में आता है, इसलिए आज मैं 9 साल का हो गया हूँ और शायद से मेरा बर्थडे भी है। तो लेटरुआ कहता है ऐसा है तो हैप्पी बर्थडे आईवी, और हैप्पी बर्थडे विश करता है और सब लोग भी ताली बजाते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आईवी को। आईवी थैंक यू बोलती है और फिर लेटरुआ बोलता है इस बार की तरह हम विश करने से ताली बजाने से बढ़िया अगली बार सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा बर्थडे हम। भी कहती है जी मेरी रिलैक्स नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेटरुआ कहता है कि तुम सच में 9 साल की हो। आईवी कहती है हाँ मैं सच में 9 साल की हूँ। लेटरुआ कहता है कि तुम सचमुच में 9 साल की हो। आईवी कहती है हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये यकीन करना मुश्किल है कि 9 साल के बच्चे को कुकिंग के बारे में इतना कुछ पता है। आईवी मन में बोलती है शायद ये मेरे पास्ट लाइफ की वजह से है। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं आप अगर नोवा टीम में से अगर कोई गद्दार है तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सेजल कहता है हाँ, हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए रेडी होना होगा। फिर ये कहता है आईवी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि तुम मुझे बताने हमारी हेल्प करो कि हमें इस बारे में किसको बताना चाहिए। आईवी कहती है कि आप ये सोच रहे हो कि और भी ज़्यादा गद्दार लोग हो सकते हैं। जी कहता है हाँ, मैं सोच रहा था कि इस बारे में सबसे पहले हम जीएम को बताएं। हमें गद्दारों के बारे में उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और तुम और सोरा जिन्होंने उन्हें ढूंढने में मदद करी हमें इस बारे में भी बताना चाहिए उन्हें। फिर ये कहता है नहीं, सोरा को इस बारे में दूर रखते हैं, वो बहुत ही रेयर स्लाइम है। आईवी कहती है जीएम पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सेजल कहता है जीएम से मेरा मतलब गिल्ड मास्टर था जो एडवेंचर्स गिल्ड के मास्टर है। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं फिर वो भरोसेमंद है कि नहीं इस बारे में हमें पता लगाना होगा। आप सीन सीट होता है और जो लोग एडवेंचर्स गिल्ड में जाते हैं और फिर जो लोग अंदर जाके कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं कि मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर ये बोलता है ये गिल्ड मास्टर है और फिर ये आदमी बोलता है मैं गिल्ड मास्टर लॉगलेस हूँ, तुम मुझे जीएम कह सकते हो। फिर आईवी कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जीएम। आईवी फिर बैग में सोरा का रिएक्शन देखती है, लेकिन सोरा रोल में रिएक्ट करता है। फिर दूसरा आदमी कहता है मैं वॉइस का कैप्टन मिस्टर बॉच हूँ। फिर आईवी कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर बॉच। फिर आईवी फिर से सोरा का रिएक्शन देखती है, लेकिन सोरा नॉर्मल रहता है। फिर तीसरा आदमी बोलता है मैं वाइस कैप्टन मिस्टर रोगरस हूँ। फिर आईवी कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रोगरस। फिर ये सोरा का रिएक्शन देखती है, सोरा का रिएक्शन देख के कैप्टन को इशारा करती है। कैप्टन ब्रोल्डा इस बोल से चारों तरफ देखते हैं, फिर देख के कहते हैं ऐसा लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिर सीएम कहते हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर ये कहता है जो मैजिक आइटम मैंने आईवी से लिया है, इससे पता पड़ता है जो पर्सन आईवी से बात कर रहा है वो अच्छा है कि नहीं, लेकिन इस मैजिक आइटम में कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सब हमारी तरफ है। जीएम कहता है तुम्हारे पास मैजिक आइटम है जो ऐसा कर सकता है। फिर आईवी कहती है ये ट्रैवल करने के दौरान मुझे रास्ते में मिला था और ये एक बार यूज़ करने के बाद 1 हफ्ते के लिए ये नॉर्मल पत्थर बन जाता है, फिर 1 हफ्ते के बाद इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं हम। जीएम कहते हैं 1 हफ्ता, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम समय है। और फिर कहते हैं ब्रोल्डा आईवी कुछ ऐसा है कि मैं चाहूँगा कि तुम इसको यूज़ करो। जैसे कहता है कि ये इस स्टोन का इस्तेमाल वो उन गद्दारों के लिए कराएं जिन्होंने अपनी इन्फो लीक करी थी अपनी बातें। फिर ये कहता है इस एरिया में मौजूद सभी लोगों को चेक करें। फिर ये कहता है हमें एडवांस को भी चेक करने की परमिशन चाहिए। फिर ये परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। बग भी कहता है ये एक मंशेड का घर है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एक बेस की तरह यूज़ कर रहे थे। हमने तो यहाँ पर रेड मारी थी तब ये घर खाली था, हमने सबूत को बचाए रखने के लिए तो यहाँ पर कुछ गार्ड को रखा है। अब ये लोग गार्ड के पास जाते हैं और अब बग्स भी एवी से आईवी का इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर बोलता है ये जैक कैसे, सोरा इससे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर ये दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर बोलता है ये मार्को लेलास है और ये गार्ड है। फिर आईवी इसको देखती है। फिर ये सोरा को देखती है कि सोरा इससे डर रहा है। आईवी फिर कैप्टन ब्रोल्डा का कपड़ा पकड़ती है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गद्दार है। अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं। फिर ये बग्स ही कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मार्कस रोला उनके साथ मिला हुआ है। फिर जो लोग बाकी लोगों को भी चेक करने आते हैं और अब शाम हो गई होती है। फिर जो लोग लिस्ट चेक करते हैं फिर मालूम पड़ता है कि 75 में से 48% गद्दार है। बग्स भी कहता है जी अनबिलीवेबल है कि इतने यहाँ पर इतने सारे स्पाइस हैं। टैगरॉक कहता है इस वजह से तब भी हमें क्लू मिलता था तो ऑर्गेनाइजेशन बच निकलती थी। फिर इस रूम में 2 लोग आते हैं। फिर कैप्टन ब्रोल्डा कहता है कॉन फ्लोलिया और लॉर्ड फोंडा आप। ये रेड कपड़ा वाला कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा ना से भी चेक कर लूँ। ब्लू कपड़े वाला बोलता है मैं सिर्फ काउंट फ्लोलिया के साथ यहाँ पर आया हूँ। विक्टोरिया आईवी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये कौन है। कैप्टन ब्रोल्डा कहते हैं ये आईवी है और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टारगेट बनाया था इसलिए हम इसका ख्याल रख रहे हैं। फिर विक्टोरिया आईवी को अपना नाम बताता है। फिर आईवी इसको देखती है। फिर सोरा की तरफ देखती है। सोरा फिर से अजीब तरीके से रिएक्ट करता है।
फिर आईवी वेल्डो के कपड़े पकड़ के उसके सारे से बताती है। फिर फ्रोल्डो भी आईवी को अपना नाम बताता है, लेकिन इस बार पूरा नॉर्मल की ऐड करता है। फिर फेल्टोरिया बोलता है अगर कोई जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर इतना कह के ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। कैप्टन वोल्डा फिर बताते हैं कि फेल्टोरिया भी गद्दार है। फिर से कहता है कान फेल्टोरिया एगोनाइजर से मिले हुए हैं, ऐसा ही हो सकता है ये सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वक्स भी बोलता है अगर ये सब कुछ सच है तो कुछ भी जितने भी लोग मारे गए और जितने भी लोग का मिशन फेल हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने उन सबों को ये बताया था। कैप्टन वोल्डा कहते हैं अपने आप को ब्लेम मत करो। सेसल कहता है आईवी क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चला? फिर आईवी कहती है हमारा कान फेल्टोरिया से मिलने का टाइम बहुत ही कम था, तो अगर कान फेल्टोरिया ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर है तो मुझे ये नहीं लगता है ये सब कुछ बाई चांस हुआ है। फिर ये कहती है मिस्टर मार्क जूला कहाँ है? ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऑर्डर्स मिले हो, तो इन्होंने झूठ बोला हो कि घर के रूम में कोई भी गड़बड़ नहीं है। और ये सब रूम के बाहर जाते हैं जहाँ पर मार्केस जूला होता है। बस भी मार्केस जूला से यहाँ पर जाने को बोलता है और ये कहता है बाकी लोगों के साथ स्टोर रूम में चेक करें। अब ये लोग रूम में जाते हैं, फिर यहाँ पर भी आके चेक करने लगते हैं। लेटुआ एक पेपर्स के नंबर फिर देख के कहता है कि मुझे भी इनसे देख कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आईवी के मन में आवाज़ आती है कि मूवीज़ के एसोसिएशन में ट्रिक्स बुक की होती है। अब आईवी कहती है जी मूवीज़ क्या होती हैं? ये ऐसे ही चूतियों की तरह सोच रही होती है। फिर ये एक बुक सेल के पास जाती है, फिर इसके बुक को देखती है कि वही एक बुक है जिसके कोने घिसे हुए हैं। फिर आईवी कहती है इसका मतलब ये है कि इस बुक के हिस्से को बार बार टच करा गया है। फिर आईवी इस बुक को टच करती है जिससे एक हिडन रूम का दरवाज़ा खुलता है। लोग इस रूम में जाते हैं और इनके बक्सों को चेक करते हैं। फिर इन पे चेक करते हैं तो इसमें बहुत सारा सोना होता है। बक्स भी कहता है इसका मतलब ये है कि हमारे सोच से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। लूटोलवा कहता है कि इसका मतलब वो इतने सारे पैसे कहीं पे ले जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इधर छुपा दिए और भाग गए। फिर ये एक और बक्सा खोलते हैं, उसमें इनको कुछ पेपर्स लिखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के डील्स के पेपर्स होते हैं जिनमें कुछ क्लू मिल सकता था। फिर आईवी कहती है उन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। फिर वक्स भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगे कि हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है, तो इसलिए जो सामान जैसा आता है वैसे ही रख दो। 3 सीट होता है। नोगा बताता है कि जीएम नोगा और कैप्टन वोल्डा एक सीक्रेट मीटिंग में गए हैं। लेटरवा आईवी और सोया को इन लोगों की मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। तो ये सब लोग आईवी से कहते हैं कि तुम लोग कहीं पे भी अकेले मत जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। कहते हैं जब भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताना। आईवी कहती है अगर ऐसा है तो मुझे एक मदद चाहिए। 3 सीट होता है। आईवी एक बाल्टी की वजह से पानी भर रही होती है। लेटरवा बताता है जिनके पास वाटर मैजिक नहीं होता वो ऐसी आइटम का यूज़ करते हैं। फिर लेटरवा कहता है कि मैं भी वाटर मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे इसे पार्ले ने जे वाटर मैजिक आइटम दिया था, इसलिए जे मैं खाना बनाते समय यूज़ करता हूँ। फिर आईवी कहती है मिस्टर लेटरवा बहुत ही काइंड है। आईवी कहती है कि मैं कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ। फिर लेटरवा कहता है आईवी कि मैं सोच रहा था कि तुम सच में एक लड़का हो। ये सुन के आईवी अब रोने लगती है और सॉरी बोलती है कि मैं झूठ बोल रही थी इतने समय से। लेटुआ कहता है रो मती। फिर आईवी कहती है मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए। फिर लेटुआ बोलता है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे रो मती। लड़की के लिए टेबल करना कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। आईवी कहती है थैंक यू मेरे लिए ऐसा सोचने के लिए। फिर आईवी कहती है मेरे पास आप लोगों को सच बताने का एक चांस था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। फिर लेटरवा कहता है बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो इसको सीक्रेट रख सकती है। लेटरवा कहता है अभी इस बारे में किसी को ही मत बताना और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पर मेला आती है और कहती है आईवी बहुत टाइम बाद देखे क्या तुम्हें टोलवा में आदत हो गई है? आईवी कहती है हाँ ये बहुत ही बड़ा टाउन है। फिर मेला कहती है ये बहुत ही बढ़िया जगह घूमने की है। फिर आईवी से कहती है मुझे डिलीशियस शॉप के बारे में पता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर लेटरवा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मीला। मीला इसे मना करती है लेकिन लेटरवा जिद करता है। फिर मीला एंड में मान जाती है और फिर से कहती है तो हम 5 लोग साथ में जाएंगे। आईवी कहती है 5 लोग? हाँ 5 लोग। तभी यहाँ पर मीला के भाई भी आ जाते हैं और कहते हैं हाँ 5 लोग, अब हम भी साथ में जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस भाई एपिसोड लाने में वो टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन दूसरा एपिसोड भी मैं जल्दी लाऊंगा।